हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डे में। दोस्तों, आज हम जीके के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पर्यावरण से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही जीके रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर दूसरा है, ओजोन परत का क्षय किस गैस के कारण होता है? तो ओजोन परत का क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर चौथा है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वृक्ष संरक्षक से संबंधित है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर पांचवा है, पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या है? तो पृथ्वी पर जीवन का आधार ऊर्जा है जो सूर्य से मिलता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर छठवां है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर सातवां है, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस कौन सी है? तो मीथेन गैस सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर आठवां है, राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई? तो 1952 में घोषित की गई राष्ट्रीय वन नीति। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 9वां है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 10वां है, भारत में पर्यावरण संरक्षक अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में लागू हुआ था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 11 है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 12वां है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो वातावरण में है, इसके कारण एसिड रेन होता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 13 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 14वां क्वेश्चन है, ग्रीन पीस संगठन किस देश में स्थापित है? तो ग्रीन पीस संगठन कनाडा में शामिल है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 15 है, जल प्रदूषण की जांच के लिए कौन सा जीव संकेत इंडिकेटर है? तो मछली इंडिकेटर है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 16 है, भारत में वन्य महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई में भारत में वन्य महोत्सव मनाया जाता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 17वां है, मिशन क्लीन गंगा किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 2010 में मिशन क्लीन गंगा प्रारंभ हुआ था। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 18 है, रेडियो धर्मी प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो रेडियो धर्मी प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत परमाणु परीक्षण है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 19 है, पर्यावरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्नेस्ट हेकल ने किया था पर्यावरण शब्द का सबसे पहले उपयोग। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 20 है, नो प्लास्टिक डे कब मनाया जाता है? तो नो प्लास्टिक डे 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 21 है, ग्रीन बेल्ट का उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन बेल्ट का उद्देश्य प्रदूषण कम करना है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 22 है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 23 है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में चिल्का झील स्थित है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 24 है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो 71% भाग पृथ्वी का जल से ढका हुआ है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 25 है, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 26 है, जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कृषि
अपशिष्ट है, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 27 है, वन्य जीव संरक्षक अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में लागू हुआ था, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 28 है, जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन कोयला है, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 29 है, बायोडीजल किससे बनता है? तो वनस्पति तेल से बायोडीजल बनता है, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 30 है, इकोसिस्टम का अर्थ है? तो इकोसिस्टम का अर्थ है जीव और पर्यावरण का पारंपरिक संबंध, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 31 है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो सौर ऊर्जा कहते हैं सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 32 है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में होती है? तो समताप वायुमंडल में होती है, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 32 है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 34 है, प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रदूषण निवारण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 35 है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? तो स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 36 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 37 है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ? तो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता 2015 में हुआ, इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 38 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 39 है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर है, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 40 है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 41 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जल से संबंधित प्रदूषण है, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 42 है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो बेल्लारी वन्य जीव अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसी के साथ इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 43 है, प्रदूषण फैलाने का सबसे बड़ा वाहन कौन सा है? तो प्रदूषण फैलाने वाला सबसे बड़ा वाहन मोटर गाड़ी है, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 44 है, मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण? तो मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण वर्षा है, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 45 है, ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत सौर ऊर्जा है, जो कि सूरज से मिलता है, इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 46 है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन वन है, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 47 है, गंगा डॉल्फिन किस राज्य का राज्य जल जीव है? तो बिहार का राज्य जल जीव है गंगा डॉल्फिन, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 48 है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 49 है, जीवों की विविधता को क्या कहते हैं? तो जीवों की विविधता को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 50 है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल है, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का एंड हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, और आपको कैसा वीडियो चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।